हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, सीआईएसएफ कांस्टेबल का ट्रेडमैन का एग्जाम है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम है, डीआरडीओ है, डीएसएसबी है, यानी लगभग सारे के सारे एग्जाम आपके सामने अभी पेंडिंग है और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इन सभी एग्जामों को एक साथ क्रैक करने का। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप सारे के सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जरूरी है आपकी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और एक शेड्यूल के साथ कंटिन्यूअसली आपको तैयारी करना है। रेगुलरिटी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सफलता तक आपके साथ चलना चाहते हैं। तो ये हमारे एक नई सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रीजनिंग मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको हर दिन पहले हम 25 क्वेश्चनों के 30 सेट आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, यानी आपको डेली 30 दिन तक, अगले एक महीने तक हर दिन 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट आपको लाइव यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 35 क्वेश्चन वाले करेंगे, अलग अलग प्रकार के मॉक टेस्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये गारंटी करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की, एसएससी का कोई भी एग्जाम है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर वो बच्चा हर दिन रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, कुछ नहीं करना इसके अलावा, केवल ये 30 से 35 मिनट की वीडियो है या ये प्रीमियर है, आपको ये देखना है, डेली आपको अटेंड करना है। मैं गारंटी देता हूं 25 में से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीजनिंग के वही 25 क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी सीएचएसएल में आते हैं, एसएससी जीडी में आते हैं, एसएससी सीजीएल प्री में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रीमियर में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पीछे के अगर आपको मॉक टेस्ट देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, वहां पे पीछे के रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने जीके क्विज करवा रखे हैं बहुत सारी, वो आपको इसमें लिंक मिल जाएगा पीडीएफ में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ की क्लासेस देखने उसका, यानी हर जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये हमारा पहला मॉक टेस्ट रीजनिंग स्पेशल का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट हम विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कहीं कहीं हम यूज करेंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, नहीं तो फटाफट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 तक आपको एनालॉजी के क्वेश्चन है यहाँ पे, सादृश्यता के। पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पोशाक दर्जी से संबंधित है वैसे ही बढ़ई से क्या संबंध है। तो आपको पता है दर्जी का काम है पोशाक को सीमने का, तो भाई बढ़ई काम करता है कारपेंटर का, यानी लकड़ी का। ठीक है, और लकड़ी से क्या बनता है दोस्तों, फर्नीचर। तो फर्नीचर का संबंध किससे आ जाएगा, बढ़ई से। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि भाई धनुष है वो बाण से संबंधित है, वैसे ही पिस्तौल से क्या संबंध है। तो आपको पता है धनुष से हम बाण को छोड़ते हैं, बंदूक से हम गोली मारते हैं। तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों, गोली यानी बुलेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, गोली मारना नहीं, गोली। धनुष से बाण संबंधित है, वैसे ही पिस्तौल से गोली संबंधित है। ठीक है, तीसरा यहां पे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ACE और फिर BDF। तो ये आपको पता होना चाहिए, ACE और इसका संबंध दे रखा है BDF से। ठीक है, BDF से। तो आपको पता है A से B हुआ, C से D हुआ, E से F हुआ, यानी एक एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। तो इसका MOQ, तो M का क्या हो जाएगा N, O का P, Q का R, तो NPR इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 100
का संबंध 121 से, तो 100 क्या है 10 का स्क्वायर, 121 क्या है 11 का स्क्वायर, तो 10 का 11 का, आगे 12 का स्क्वायर दे रखा है तो आगे क्या जाएगा 13 का स्क्वायर, 129 सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के। 4 ऑप्शन में 3 किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, एक अलग है, वो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्रोध नष्ट करना, चिड़चिड़ाहट और रोष यानी क्रोध उन्माद। तो दोस्तों क्रोध, चिड़चिड़ाहट और आपका जो रोष है यानी एक प्रकार से गुस्सा है, वो मानव की क्रियाएं हैं, इमोशनल। ठीक है, जबकि नष्ट करना एक फिजिकल एक्टिविटी है, बाकी मेंटल एक्टिविटीज हैं। ठीक है भाई, क्रोध आएगा तो मेंटल में आएगा। ठीक है, रोष यानी गुस्सा आना एक प्रकार से, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है यानी व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित है, तो अलग क्या जाएगा नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। ऑप्शन ए में दे रखा है DCBA, ऑप्शन बी में है ZYXW, सी में ऑप्शन है SRPQ और ऑप्शन डी है HGFE। तो देखिए दोस्तों 4 3 2 1 26 25 24 23 19 18 16, यहां पे 17, यहां पे 8 7 6 5। तो हम देख पा रहे हैं बाकी 3 में तो एक एक माइनस हो रहा है, लेकिन यहां पे 2 माइनस हुआ है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पे ऑप्शन ए दे रखा है 5 से 2, ऑप्शन बी दे रखा है दोस्तों 19 16, ऑप्शन सी दे रखा है 27 से 23 और ऑप्शन डी दे रखा है 31 से 28। तो आपको पता है यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, लेकिन यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों 4 का। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, अलग क्या आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, बाकी में 3 का अंतर है। बिल्कुल सिंपल सवाल और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सार्थक क्रम में रखना है, किसान, बीज, भोजन और खेती। तो सबसे पहले दोस्तों किसान अगर आप करते हैं, फार्मर हैं, तो आपको पता होगा बहुत ही आसान चीज है ये। पहले हम बीज लेकर आते हैं, फिर हम जुताई करते हैं, फिर फसल को हम काटते हैं और फिर जाकर भोजन तैयार होता है। यानी सबसे पहले 2 4 सॉरी पहले हम खेती करते हैं यानी जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज आएगा, फिर उसको ठीक है किसान उसको काट कर लेके जाएगा और फिर भोजन तैयार होगा। यानी सबसे आखिरी में 3 आएगा, भोजन है सबसे लास्ट में तैयार होगा। तो ऑप्शन ए में ही ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले किसान है वो बीज लेकर आता है, फिर वो उसकी जुताई करता है और फिर हम भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सीरीज का, 9 और 10 क्वेश्चन है ये सीरीज के हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, यहाँ पे ए सी, फिर है यहाँ पे एफ एच, ठीक है, फिर यहाँ पे के पी आर और यू डब्ल्यू, यहां पे बताना क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक ये 6 है, ये 11 है, तो 1 से 6 कितना 5, भाई 1 में 5 जोड़ोगे 11 आएगा, सॉरी 1 में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 5 16, 16 5 21, यानी +5 +5 बढ़ रहा है। यहां से देखिए सी से एच, यहां भी +5 है दोस्तों, तो 8 से 5 कितना हो जाएगा 13, तो के एम, यानी आंसर आएगा एम। 13 5 18, 18 5 23, यानी हर लेटर 5 5 के क्रम से आगे बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा एम आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, 8 16 28 44 अगला नंबर। तो देखिए दोस्तों 8 से 16 जाने में कितने का अंतर है दोस्तों 8 का, भाई +8 है। अच्छा 16 से 28 जाने में कितने का अंतर है दोस्तों 16 से 28 12 का अंतर है। ठीक है, 28 से 44 16 का अंतर है। तो यहां पे देखें 8 से +4, यहां पे +4, यहां पे भी +4 होगा, तो 16 और 4 कितना दोस्तों 20, 20 ऐड होगा किसमें 44 में, तो आंसर आएगा 64। ठीक है, 64 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फास्ट चलेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं पेन पेपर को यूज कर रहा हूं, नहीं आपको नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है।
तो भाई मेरा दादाजी के इकलौता पुत्र मेरा पिता, और उसका भी इकलौता पुत्र कौन हुआ? मैं हुआ, और वो मेरा पुत्र है। ठीक है, तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, इकलौता पुत्र नहीं, यहां पे इकलौते पुत्र का पुत्र है। देखिए दोस्तों, वीना कह रही है कि वह जो लड़का है, कोई लड़का है, ये लड़का है भाई, कह रही कि मेरे दादाजी, तो दादा कौन भाई? पिता का पिता, ये दादाजी हो गया। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा भाई? वीना का पिता, और इसका पुत्र है तो इसका पुत्र ये होगा, तो वीना का क्या लगता है? ये भाई लगता है। ठीक है, जो लड़का है वो वीना का क्या लगता है? भाई लगता है। सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है कम्युनिकेशन से नहीं बनाया जा सकता? तो आपको याद रखना है, जितने लेटर कम्युनिकेशन में यूज हुए हैं उतने ही बार वो यूज होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन में एम है वो 2 बार आता है, तो किसी बनाए गए शब्द में भी एम 2 बार ही आना चाहिए। अगर 3 बार होगा तो क्या होगा? गलत होगा। बात आ रही समझ में? जो लेटर इसमें प्रयोग हुए हैं उन्हीं से, और जितनी बार प्रयोग हुए हैं उतनी ही बार प्रयोग करके ही कोई शब्द बनना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा, ऐसा लेटर जो नहीं आया, अगर वो यूज होगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है एक्शन, तो आपको पता है एक्शन तो बनेगा। यूनियन, तो यूनियन भी बनेगा क्योंकि यू भी है, एन है वो 2 बार भी आ रहा है। अच्छा, नेशन की बात करें तो नेशन क्या बनेगा दोस्तों? बिल्कुल बनेगा। आखिरी ऑप्शन है यूनिसन, तो यूनिसन में एस आ रहा है, क्या कम्युनिकेशन में कहीं ऐसा है? नहीं है, तो यूनिसन ही आपका नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी कूट भाषा में रिलीजन को NOIGILER लिखा हुआ है, तो सेकुलर को क्या लिखा जाएगा? रिलीजन RELIGION को लिखा हुआ है NOIGILER, यानी आखिरी का लेटर फर्स्ट में, ये क्रम है। यहां पे कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये मॉक टेस्ट हमने लिया है, SSC में आया हुआ। ठीक है, सेकुलर पूछा है भाई, RAL हो जाएगा, तो RALUC केवल ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। आपको कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हुए सवाल को सोल्व किया जा सकता है? तो इस सवाल को सोल्व करने का पता तरीका क्या है? सबको एक बार रख दो। ठीक है, जैसे 6 4 12 12, फिर लिख दो 6 4 12 12, फिर लिख दो 6 4 12 12, फिर लिख दो 6 4 12 12, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रख दो भाग में माइनस बराबर, बी ऑप्शन के अनुसार प्लस माइनस, और यहां पे भाग। ठीक है, बराबर माइनस भाग, यहां पे दे रखा है गुणा माइनस बराबर। तो देखिए 4 से 6/4 माइनस 12 करेंगे तो क्या 12 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, 6 4 10 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे देखें तो 12 से 12 कैंसिल, 4 में ये भी नहीं आएगा, तो 6 चौक 24, 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व करना है। अगला सवाल है दोस्तों कि जैसे लेटर लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, वैसे आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए 7 4 1 है, इसको लिखा हुआ है 714, यानी केवल लेटर को चेंज किया है आखिरी के। 4 की जगह 1 आया है, 1 की जगह 4 आया है। दूसरा देखो 9 2 3 है, तो 932 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 804 है, ये क्या हो जाएगा? 804 है, क्या जाएगा? 840। तो सवाल का आंसर 840। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है 92 70 48, मिसिंग नंबर का है 64 53 42 52 45 और क्वेश्चन मार्क। यहां बताना है क्या आएगा। तो आपको फटाफट लॉजिक लगाने हैं। सबसे पहले इनका एडिशन देखो, तो 4 2 6 2 8, 9 6 15 5 20, 208 है। क्या यहाँ पे 208 है? 8 5 4 9 7 16, 168 है। यानी हो सकता है सभी का एडिशन बराबर हो, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या इन दोनों में से घटाने पर ही आएगा? नहीं आएगा। 12 4 के 8 नहीं आएगा। ऐसे पैटर्न हो सकता है, ऐसे पैटर्न हो सकता है। तो अगर ऐसे पैटर्न नहीं है तो ऐसे लगा के देखो। तो जरा गौर फरमाएं दोस्तों, तो
तो 170 का डबल होता है 140। 170 का डबल क्या होता है 140 होता है, और 92 में आप 48 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 140 आएगा। ठीक है, 53 का डबल होता है 106, और दोस्तों 64 में आप 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106 आएगा। यानी पहले और तीसरे को जोड़कर आधा करके बीच में लिखा हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं बीच वाले का जो डबल है 45 का डबल कितना दोस्तों 90, यानी पहले और तीसरे का योग है वो 90 होना चाहिए। तो 52 में कितना जोड़े कि 90 आ जाएगा, तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि ये डायरेक्शन का सवाल है, तो डायरेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको राइट में मुड़ने के लिए कहा जाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, जब लेफ्ट में गए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, मान लीजिए यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा में कितना गया भाई 6 किलोमीटर। अब यहां से मुड़ा वो बाईं ओर, तो बाएं का मतलब लेफ्ट में 90 डिग्री, इधर जाएगा कितना गया 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, ऐसे गया भाई कितना 5 किलोमीटर। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब इसका मुंह पूछा है तो ऊपर, अरे ऐसे तो जा रहा है ये, तो इसका मुंह ऊपर की दिशा में है, ये उत्तर दिशा है, तो आंसर क्या जाएगा उत्तर दिशा में। ठीक है, कुछ पूछा ही नहीं है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल यहां पे लिया गया है सिलोगिज्म से, कथन और निष्कर्ष से। तो कथन को ध्यान से देखिए, सीधा आप डायग्राम बनाएंगे। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, आप चाहो तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को 10 मिनट में सोल्व कर सकते हो, मात्र 10 मिनट। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 10 मिनट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन खत्म कर दो। 5 मिनट का काम यानी 3 मिनट का काम है कंप्यूटर को खत्म करने का। 10 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो टिक करोगे, नहीं आते हैं तो नहीं करोगे। 3 मिनट यानी 15 मिनट में आप कुल मिलाकर रीजनिंग और कंप्यूटर को खत्म कर सकते हो। बच गए कितने दोस्तों आपके पास 1 घंटा और ज्यादा समय बच गया। अब आप उसमें जीके के 50 क्वेश्चन है, तो जीके के 50 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता है। जब भी आप सोच रहे हो तो वही सेम प्रोसेस, आता है तो टिक करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं जिसमें आपको सोचने का समय लगता है तो 15 मिनट में आप कर सकते हो। यानी 15 मिनट में आपको जीके करनी है, 15 मिनट में आपको कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों कर लेना है। कितने हो गए 30, बच गया 1 घंटा। 1 घंटा आपको मैथ के 15 सवालों के लिए मिलेगा, आराम से हर सवाल सही करके आओगे अगर डेली आप मॉक टेस्ट करोगे तो। ठीक है, मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ती है। कितना पढ़ा, कहां से पढ़ा कोई मायने नहीं रखता, स्पीड कितनी है ये मायने रखता है। ठीक है, तो सीधा डायग्राम कह रहा है कि कुछ स्केल पेंसिल हैं, तो सीधा डायग्राम बनाएंगे भाई, ये स्केल है, कुछ स्केल क्या है पेंसिल। अच्छा भाई, दूसरा क्या दे रखा है, कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ रबड़ पेंसिल है। क्या रबड़ स्केल का यहां पे कोई संबंध है, नहीं है, तो रबड़ स्केल किस में आएगा आइदर और में, इनके बीच में संबंध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और अकेला निष्कर्ष हमेशा क्या होता है गलत होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इससे लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे, यहां पे केवल इतना ही। कह रहा है कि कुछ पेंसिल रबड़ है, तो कुछ पेंसिल रबड़ डेफिनेटली है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पेंसिल स्केल हैं, तो कुछ पेंसिल डेफिनेटली स्केल है, तो दोनों यहाँ पे क्या है सही है, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे सही है। अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से, ए बी सी डी ई एफ 6 आदमी एक पंक्ति में बैठे हैं, ए और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सी एक के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। देखो दोस्तों, यहां पे इनकी दिशा नहीं दे रखी कि कौन सी दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं, तो हम मान लेते हैं, आप दक्षिण भी मान सकते हो, हम मान लेते हैं इनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आदमी बैठे हुए हैं। अब कह रहे कि ए है और बी है, ये दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। ए मान लेते हैं यहां बैठा है, बी यहां पे बैठा हुआ है। अब देखो दे क्या रखा है, सी एक के बाईं ओर बैठा है,
तो अगर सी अगर एक के बाईं ओर है तो ए यहां थोड़ी आएगा, क्योंकि ये तो इसका राइट है, हमें चाहिए लेफ्ट में, तो एक को यहां बैठाना पड़ेगा। मतलब ए यहां पे है, बी यहां पे है, और सी एक के कहां है, बाईं ओर। सी कहां जाएगा, एक के बाईं ओर आ जाएगा। अच्छा, आगे करके ए और बी ठीक है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि ई एफ यहां पे है या ई एफ यहां पे है, ठीक है। और सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर डेफिनेटली कौन बैठेगा दोस्तों, डी बैठेगा, क्योंकि एक के आदमी बचेगा जो बैठा नहीं है। भाई आपको दे रखा है ए और बी तो किनारे पर है, सी ए के बाईं ओर है, ई और एफ मध्य में है। ई और एफ की पोजीशन क्लियर नहीं है, कि ये बात क्लियर है कि ये तो या तो यहां, ये यहां पे, आपस में ई एफ का ये स्थान हो सकता है। बच गया कौन, डी, तो यहां पे डी बैठा है बी के दाईं ओर, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, अगला सवाल है खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज में आपको संबंध दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पे दे रखा है प्लेयर, क्रिकेटर और बैटमैन यानी बैट्समैन। तो एक बात बताइए कि सारे प्लेयर जितने भी खिलाड़ी हैं क्या सारे क्रिकेटर हैं, नहीं। लेकिन जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्लेयर ही तो हैं, सभी खिलाड़ी हैं, सारे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। क्या बनेगा, ओल का। सारे क्रिकेटर हैं वो बल्लेबाज नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्रिकेटर तो हैं। अच्छा, सारे प्लेयर हैं वो बल्लेबाज नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्लेयर हैं। तो यहां पे संबंध बनेगा 3 ओल का, तो 3 ओल का डायग्राम होता है ये वाला। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ना हो तो रीजनिंग की मैराथन क्लास हमारी हर संडे को लगती है। इस संडे को हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर, तो संडे को आना मत बोलना, काउंटिंग फिगर पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है नॉन वर्बल की बारी। भाई क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति पर्सन आकृति को पूरा करेगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। देखो बी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। एक आपको बीचों बीच ये लाइन ऐसे मिल रही होगी, आपको नजर आ रही होगी बीचों बीच ऐसे लाइन है, और एक बीचों बीच ऐसे लाइन है। तो ये बात कन्फर्म है कि जो ये बॉक्स रहेगा, जो यहां पे फिट होगा, उसमें ये लाइन होगी, और ऐसी लाइन केवल ऑप्शन ए में दे रखी है। तो आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सी आकृति उत्तरा मतलब किसमें निहित है, पर्सन आकृति किसमें निहित है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर हो सकता है क्या, आप कहेंगे सर हो सकता है क्या। ऑप्शन डी में देखो, ओरिजिनल आकृति आपकी इस प्रकार से बनी हुई है, ओरिजिनल आकृति, ये बीच में लाइन है, क्या ऐसी लाइन ऑप्शन डी में है, नहीं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी की बात करें तो क्या उसमें ऐसे कोई लाइन नजर आ रही है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन बी। सवाल का आंसर ऑप्शन बी, एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। अब आता है अगला क्वेश्चन, ये है पेपर कटिंग और फोल्डिंग से, ठीक है। तो पेपर दोस्तों सेकंड स्टेज में ऐसे था, ऐसे आपने मोड़ा, तीसरी स्टेज में इसको मोड़ा तो ये ऐसे होगा, और यहां पे आपने छेद किया। अब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले ये ऐसे ओपन होगा, देखो यहां से आपने फोल्ड किया ऐसे, तो ये जो सर्कल था आपका ये कहां चला जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो ये कहां जाएगा दोस्तों, ऐसे आएगा, ये है ये ऐसे कोने में, लगभग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कोने में नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो एक पेपर इस प्रकार का काट के अपने कॉपी में से और उसको फोल्ड करके देख सकते हो। भाई पहले आप ऐसे फोल्ड करो, फिर आखिरी में आप इसको ऐसे फोल्ड करो, यहां से अंदर से ऐसे अंदर फोल्ड कर दो, और यहां पे एक छेद निकाल के देखो और ओपन करो, कैसा बनेगा, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल मिरर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो मिरर में ध्यान से देखें, तो मिरर यहाँ पे सिंपल मिरर है, और सिंपल मिरर में क्या चेंज होता है दोस्तों, राइट है वो आपका लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट वो राइट बन जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ओरिजिनल आकृति है दोस्तों वो इस प्रकार से बनी हुई है, यहां पे एक छल्ला टाइप है,
ठीक है, ऐसे कुछ आकृति बनी हुई है और ये यहाँ पे ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा काला है, इस प्रकार से लाइनदार है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगी दोस्तों वो क्या बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। ये जो पोर्शन जो लेफ्ट में, ये कहां जाएगा, राइट में आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसा किसमें है, ऑप्शन ए में है, लेकिन ये ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, केवल लेफ्ट और राइट चेंज होगा। ये लेफ्ट में तो यहां पे राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में ये लाइनें ऐसे ही रहेंगी, ऐसे नहीं होंगी, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, आपको बताना है सॉफ्ट। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इस सवाल के। इस सवाल में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा क्योंकि बच्चे यहां पे गलती करते हैं, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा आपको। देखो ऑप्शन बी में आखिरी में 77, सबके आखिरी में देखो टी होना चाहिए 77 पर। ऑप्शन बी के अनुसार 97, 97, 98 किसकी है, ये टी की पोजीशन। एक लेटर चेक करो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए के अनुसार टी होना चाहिए 77 पर, क्या 77 पर टी है, बिल्कुल है। 97, क्या 97 पर टी है। ऑप्शन बी में टी की पोजीशन 97 दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में देखें तो 97 पर एस है दोस्तों, 9 रो 7 कॉलम पर एस है। तो एक बात बताइए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, सेम था। ऑप्शन डी 98 पर भी टी है, यानी आपने दो ऑप्शन यहां पे देखते ही हटा दिए। अब आपका आंसर होगा या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। तो अब आप एक लेटर और ले लो, या तो आपका जो एफ है ये होना चाहिए 2-2 पर, ये एफ होना चाहिए 1-2 पर। क्या 2-2 पर एफ है, 2-2 पर एम है, 2-2 पर एफ नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इस प्रकार से इन सवालों को कई बच्चे क्या करते हैं, आगे से चेक करते हैं, पूरे 2 मिनट इस सवाल में लग जाएंगे आपको। पीछे से चेक करो, पहले एक लेटर को चारों ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन एलिमिनेट बच गए 2, फिर दूसरा लेटर चेक करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट अब खत्म होता है दोस्तों। कल ठीक 10 बजे आपसे फिर से मिलेंगे हम रीजनिंग के मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 2 के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अन्य विद्यार्थियों को जोड़िए हमारे साथ ताकि वो भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें, एक निश्चित शेड्यूल के साथ आगे बढ़ सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।